तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की जीत का डंका बज रहा है, लेकिन उसकी धमक उत्तराखंड में एक खास पार्टी को भी सुनाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि तेलंगाना की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति और उत्तराखंड की पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल एक जैसी ही हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। दो मकसद, दो पार्टियां, दो समानताएं, दो राज्य और दो नतीजे। ये कहानी 1500 किलोमीटर के फासले पर तेलंगाना राष्ट्र समिति और उत्तराखंड क्रांति दल की है। दोनों अलग राज्य की मांग को लेकर वजूद में आए, क्षेत्रीय भावनाओं को उभारा, लेकिन एक के हिस्से में सत्ता आई तो दूसरे के भाग्य में वनवास। जिस टीआरएस का परचम तेलंगाना में लहरा रहा है, वैसी ही पार्टी यूकेडी की लुटिया उत्तराखंड में कैसे डूब गई? देखिए, बहुत सही सवाल किया आपने कि उत्तराखंड क्रांति दल ने जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी तो उस समय पर हमसे एक जो चूक हुई, हमने सभी दलों को साथ लेकर अलग राज्य की बात कही और उसका नतीजा ये हुआ, राज्य तो बन गया मगर राजनीतिक लाभ वही राष्ट्रीय पार्टियां ले गई जो राज्य विरोधी थी। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं तेलंगाना का। तेलंगाना के अलग राज्य की मांग एक नेता ने करी और उन्होंने राष्ट्रीय दलों को कभी उस आंदोलन में सम्मिलित नहीं किया। उसका परिणाम आप देख लीजिएगा कि तेलंगाना में वो भारी बहुमत से जीत के आए हैं। तो हमसे जो राष्ट्रीय पार्टियों को साथ लेकर चलने की गलतियां हुई हैं, उसका परिणाम यह है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल अपने ही राज्य के अंदर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मगर इससे निराशा नहीं है, जनता के बीच में हम सवाल लेकर जा रहे हैं, जनता समझ रही है। कभी राजनीतिक रूप से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की हमने राज्य बनने से पहले कभी कोशिश नहीं करी। केवल ध्यान राज्य निर्माण पर रहा। उत्तराखंड का जो राज्य निर्माण का जो संघर्ष रहा है, उसके लिए पूरा ध्यान केंद्रित उत्तराखंड क्रांति दल ने किया है। राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग भी बहुत कम थे, जिस कारण जो है राजनीति में उस तरह से जिस तरह से एक राज्य बनने के बाद क्षेत्रीय दलों का उभरना होता है, वो उस कारण भी नहीं उभर पाए। उत्तराखंड में यूकेडी का हाल तो अब ये हो गया है, स्थानीय निकाय में भी पार्टी को जीत के लाले पड़ गए हैं। राजनीति की गंगा बहती रहे, इसके लिए जरूरी है कि इसकी राह में रणनीति बदलने के मोड़ आते रहे। मनीष कुमार, न्यूज़ 18, देहरादून।